हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेट है 3 जुलाई 2020। तो इस डेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कम से कम शेयर कर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स में प्रोवाइड करा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो केरला से आप समझ गए होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल ने अभी ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मैप में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका पड़ता है केरल। तो ये जो परियोजना शुरू हुई है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र को विकास में लाना या विकास करना। केरल की बात आई है, केरल स्टेट के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी या कैपिटल क्या पड़ती है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो मैं हर बार आपको बताता हूँ। अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं तो इस टाइम नोट कर सकते हैं। मैं रोज़ लगभग स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो यहाँ के कुछ नेशनल पार्क आप नोट कर सकते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और अनारकुलम नेशनल पार्क। तो ये हैं केरल स्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो इनको जरूर याद रखें और नोट्स रोज के रोज बनाते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है शशांक मनोहर। ये हैं शशांक मनोहर, इनकी फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं। तो आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आईसीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, ठीक है, इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी ही करवाता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। सीईओ कौन है? मनु साहनी। मनु साहनी। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष शशांक मनोहर आईसीसी के। ठीक है। और बीसीसीआई की जब बात है तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसने एथलीटों के लिए NADA ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किरण रिजिजू ने अभी एथलीटों के लिए NADA ऐप लॉन्च किया है। ये हैं किरण रिजिजू, इनकी फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हैं किरण रिजिजू। ये कौन है? खेल मंत्री हैं। और NADA ऐप मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप, ठीक है, या एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। तो ये जो NADA ऐप है, तो यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने के लिए जानकारी देगा। और इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। और किरण रिजिजू, जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारे देश के खेल मंत्री हैं। और इन्होंने ही पाठशाला कार्यक्रम, खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का भी इन्होंने ही आयोजन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के
दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आइसलैंड के गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। ये हैं गुडनी जोहानसन, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की, जो आइसलैंडिक राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। आइसलैंड हमारा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है आइसलैंड की? रिकजेविक, रिकजेविक, ठीक है। और मुद्रा यहाँ क्या है? आइसलैंडिंग क्रोना। प्रधानमंत्री कौन है? कैटरिन जैकोबसदोतिर, ठीक। राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जोहानसन। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने हाल ही में विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण देने को मंजूरी दी है। तो भारतीय सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी? चेन्नई, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें कितनी हैं यहाँ? 18, और विधानसभा सीटें 234, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो फोटो देख के ही आप समझ गए होंगे, रविंद्र जडेजा को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। तो भारतीय ऑलराउंडर है ये, रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। और जडेजा ने अब तक 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे मैच और 49 T20 खेले हैं। और BCCI से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई है? दिसंबर 1928 में 1928 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष मैंने आपको अभी बताया सौरभ गांगुली, और उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप पढ़ें। तो G4 स्वाइन फ्लू वायरस किस देश में पाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन में। अभी जैसे आप देख रहे हैं चीन में नई बीमारी से मची हलचल। तो चीन में G4 स्वाइन फ्लू वायरस चीन में पाया गया है। और रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्चर्स ने कहा है कि उनका यह कहना है कि नए स्वाइन फ्लू का संक्रमण अगर कोरोना महामारी के दौरान फैल गया तो दुनिया जल्द ही एक और मुसीबत से जूझेगी। और इस नए स्वाइन फ्लू का नाम क्या रखा गया है? G4, ठीक है। और चीन के वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए 2011 से लेकर 2018 तक रिसर्च किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वैज्ञानिकों ने चीन के 10 राज्यों से 30,000 सूअरों के नाक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये फोटो आप देख सकते हैं। जैसे ये सूअरों के नाक से स्वैब लिया और उसकी जांच में पता चला कि चीन में 179 तरह के स्वाइन फ्लू हैं। और इन सभी स्वाइन फ्लू में से G4 को अलग किया गया और पाया गया कि ज़्यादातर सूअर इससे संक्रमित हैं, ठीक है। तो G4 स्वाइन फ्लू कहाँ पाया गया है हमारा? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चीन से ही चीन में हमारा कोरोना वायरस भी पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हर साल 30 जून को संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
और ये इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो 30 जून संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया, और इसके अलावा यह दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि को भी चिन्हित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन और जिसे 1889 में स्थापित किया गया था, और प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व स्तर पर संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट डे के आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे है। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए। मैंने सारे लगभग इंपॉर्टेंट डेज जून से रिलेटेड और जितने भी हो सकते थे मैं सारे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य द्वारा कवक पार्क विकसित किया गया है। तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। और लाइकेन महत्वपूर्ण प्रजाति हैं क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास और उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। और इन लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारस्परिक दवाओं में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने चीन के कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 59 ऐप्स पर अभी भारत सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये कुछ हैं जो जिसकी फ़ोटो मैं आपके लिए आया हूँ, और इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसका पूरा एक पेज आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। 59 ऐप्स का वो है, उसमें सारे 59 ऐप्स हैं, आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो शेयरिट, हेलो, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, लाइकी, ये सारे आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिन पर चीनी सरकार और सेना को भारत के डेटा को लीक करने का संदेह है। और यह निर्णय गालवान घाटी प्रतिरोध के बीच लिया गया, जहां भारत के, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी या आपने न्यूज़ जब देखी होगी, तो 20 से अधिक सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह जानकारी के मद्देनज़र उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए ये सबसे पहला तो पॉइंट यही आप देख सकते हैं कि 20 जवान जब शहीद हुए तभी यह निर्णय लिया गया कि इन मोबाइल ऐप्स को जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर दिया जाए या इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।